जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य चाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, रवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा, जय जय रघुवीर समर्थ। आज बुधवार दिनांक 21 अप्रैल। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। रामनवमी पर्व के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, अभिनंदन और बधाइयाँ। आज हम श्री राम रक्षा स्तोत्र का थोड़ा चिंतन करेंगे। हिंदू धर्म में श्री राम रक्षा स्तोत्र अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक सर्वत्र गाया जाता है तथा उसका नित्य पठन और मनन किया जाता है। नवरात्रि के पर्व पर लोग 9 दिन इसका पाठ करते हैं। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कोई 1 बार, कोई 11 बार, 13 बार अपने अपने समयानुसार इसका पठन करते हैं। राम हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। सूर्योदय की मंगल बेला को हम राम प्रहर कहते हैं। समर्थ रामदास तो कहते हैं, प्रभाते मनि राम चिंतित दावा। 2 व्यक्ति आमने सामने आते हैं तो राम राम कहकर अभिवादन करते हैं, अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। यानी मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक राम हमारे साथी हैं। राम शब्द रम इस धातु से बना है। रम का अर्थ होता है रमना, प्रसन्न होना। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम वशिष्ठ मुनि ने राम रखा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राम नाम के व्यापकता का वर्णन है। रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है तथा म शब्द परमेश्वरवाचक। अतएव राम ये शब्द परमेश्वरवाचक है। भक्त की इच्छा पूर्ण करने वाला राम शब्द है। राम सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म का प्रतीक है। संत तुलसीदास कहते हैं, बंदो नाम राम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर समय हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। दंडकारण्य में श्री राम जब वाल्मीकि के आश्रम में आए तब उन्होंने वाल्मीकि से वन में रहने लायक स्थान पूछा। श्री राम कहते हैं, वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और भार्या सीता से जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर कुछ समय निवास करूं। अब वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि प्रभु आपने मुझे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते संकोच करता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, हे राम, सभी जीवों में आप स्वयं उत्तम निवास हो और सभी के अंतरात्मा में आप ही निवास करते हो। राम नाम की महिमा अपार है। श्री राम के रूप का, गुणों का, पराक्रम का व नाम का, सामर्थ्य का जिस स्तोत्र में वर्णन किया गया है वह राम रक्षा स्तोत्र है। इस पवित्र स्तोत्र को जानने का थोड़ा हम चिंतन करेंगे। स्तोत्र का शुरुआत कैसी होती है, देखिए। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस स्तोत्र के रचयिता बुध कौशिक ऋषि हैं। कौशिक कुल में जन्मे विश्वरथ, जो कालांतर में विश्वामित्र कहलाए, बहुत बुद्ध यानी ज्ञानी थे, इसलिए बुध कौशिक। इस स्तोत्र के देवता श्री रामचंद्र हैं।
छंद अनुष्टुभ है। स्तोत्र की शक्ति सीता माता है। स्तोत्र का कीलक यानी केंद्र श्री हनुमान जी है। भगवान राम की प्रेम कृपा प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र को गाया जाता है। श्री राम का चरित्र शतकोटि योजन जैसा विशाल है, इसीलिए कहा गया है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसा महापातकनाशनम। यानी राम का चरित्र शतकोटि योजन जैसा विशाल है। इसके श्लोकों के एक एक अक्षर में महापातकों को नष्ट करने की शक्ति है तथा श्री राम के अनंत चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। राम रक्षा स्तोत्र के श्लोकों में प्रभु के एक एक श्री अंग का वर्णन किया गया है, मस्तक से लेकर चरण तक। इनमें से कुछ श्लोकों का हम चिंतन करेंगे। हमारे शरीर के एक एक अवयव की रक्षा के लिए ऋषि भगवान श्री राम को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? मस्तक से लेकर संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए यह वंदन है। इन श्लोकों से हमें भगवान श्री राम के अनेक गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। पंच प्राण ये जो 5 श्लोक हैं, ये इस स्तोत्र के पंच प्राण कहलाते हैं। कौन से हैं? राम रक्षां पठेत् प्रार्थना पापग्नि सर्व कामदाम शिरो मे राघव पातु भानं दशरथात्मजः कौसल्यो दिशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्र वत्सलः करौ सीतापतिः पातु हृदय जामदग्नजित् मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदास्यः सुग्रीवेशा कटे पातु शक्तिने हनुमत्प्रभु उरो रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः पादौ विष्णुश्चेदः पातु रामो अखिलं वपुः। पंच प्राण है ये। शिरो में राघव पातु, इस श्लोक से शुरू होकर ये 5 श्लोक यानी राम रक्षा स्तोत्र के 5 प्राण है। इस स्तोत्र के ये 5 श्लोक मंत्र हैं तथा अगस्त्य संहिता में इसे वज्र पंजर कवच कहा गया है। हमारे शरीर का श्रेष्ठ अवयव यानी हमारा मस्तक, सिर, उसका रक्षण रघुकुल के श्रेष्ठ राघव करें, ऐसी यह प्रार्थना है। श्री राम सूर्यवंश के रघुकुल में जन्मे हैं। इस वंश में अंगिरस, भगीरथ, इक्ष्वाकु, दिलीप ये महान राजा पैदा हुए। इस वंश की पहचान राजा रघु से होती है। रघु महान पराक्रमी थे, उनका दिव्य चरित्र था और इस कुल में जिन्होंने जन्म लिया उन्हें राघव ही कहा जाता है। रघुकुले संजातः राघव। भगवान श्री राम ने रघुकुल की कीर्ति को बट्टा नहीं लगने दिया, बल्कि उसकी कीर्ति को उच्चतम शिखर पर ले गए। इसीलिए राघव यानी श्री राम, इतनी पहचान हो गई। महान पराक्रमी राजा राम हमारे इस शरीर के श्रेष्ठ भाग मस्तक का रक्षण करे, यह प्रार्थना है। भालम दशरथात्मजः, अब बाद में कहा गया है भालम दशरथात्मजः, ये शिरों में राघव पातु भालम दशरथात्मजः, मेरे मस्तक के भाल की रक्षा दशरथ पुत्र श्री राम करे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में है। श्री राम को जो कुछ भोगना पड़ा वह इसलिए कि वे दशरथ के पुत्र थे, क्योंकि दशरथ कैकेयी को 2 वर दिए थे। दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे, जिसके कारण श्री राम को वनवास भुगतना पड़ा। श्री राम ने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया, पिता को नहीं, माता को नहीं। हमारे भाग्य में जो कुछ सुख दुख है उसे हमें भोगना ही है, क्योंकि हम कर्मों के गुलाम हैं। हमारी माँ कौन हो इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, वह हमारे भाग्य पर है, पूर्व संचित कर्मों के फल पर है। मराठी का प्रसिद्ध काव्य है पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। हमारे इस भाल पर, ललाट पर जो कुछ लिखा है उसके अनुसार
भोगना पड़ता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। हम स्थितप्रज्ञ रहें, श्री राम हमें शक्ति प्रदान करें, अर्थात हमारे भाल का रक्षण करें, ऐसी प्रार्थना ऋषि बुध कौशिक करते हैं। फिर बाद में कौसल्यो दिशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सलः। मेरी आँखों की रक्षा कौशल्या सुत राम करें। माता कौशल्या ममता और कर्तव्य की साक्षात मूर्ति है। वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत ऐसी कौशल्या सुत श्री राम मेरी आँखों का रक्षा करे और जीवन को निरामय देखने की दृष्टि हमें प्राप्त हो, यही बोध इस श्लोक में है। फिर विश्वामित्र प्रिय श्रुति है। विश्वामित्र ऋषि के अति प्रिय श्री राम मेरे कानों की रक्षा करे। श्रुति यानी कान, श्रुतवान यानी ज्ञानी। ज्ञानी होने के लिए सभी गुणों यानी विश्वास, शरणागति, मन की निर्मलता, आचारशीलता इत्यादि गुण युक्त अपने हर एक में होना चाहिए। यह हम श्रवण करें तभी हम ज्ञानी होते हैं। गुरु की सेवा करने से गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य को देते हैं। विश्वामित्र श्री राम को यज्ञ रक्षा के लिए अपने साथ ले गए और जब उन्होंने श्री राम की सेवा वृत्ति देखी, विनम्रता देखी, तो वे धन्य हो गए। इसीलिए इस श्लोक में कानों की रक्षा की प्रार्थना श्री राम से की गई है। घ्राण पातो मखत्राता, यज्ञ की रक्षा करने वाले श्री राम मेरी नाक की रक्षा करें। श्री राम को मखत्राता कहा गया है। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। वायुमंडल यदि शुद्ध है तो जीवन सहज व सुंदर होगा। यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण प्राप्त हो। यह तभी संभव है जब हम श्री राम के नाम जप का यज्ञ करें। यही संकेत इस श्लोक में है। इसके बाद श्लोक क्रमांक 10 जो है वह फलश्रुति वाला श्लोक है। क्या है? एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति प्रदेश सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विना भवेत। फिर श्लोक क्रमांक 16 और जो 19 है वो स्तुति है और श्लोक क्रमांक 34 वाल्मीकि जी की स्तुति है। फिर 36 और 37 में स्तोत्र का महत्व बताया गया है और अंत में जो श्लोक है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामो वरानने। भगवान शिव जी माँ पार्वती को कहते हैं, देवी मेरे मन को आनंद देने वाले राम 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 का नाम संकीर्तन में हमेशा आनंदित होता हूँ, क्योंकि विष्णु के अनेक सहस्त्रों नामों से एक राम नाम श्रेष्ठ है। भगवान शंकर ने पार्वती को राम नाम की महत्ता बताई है। काम को राम नाम शब्द ही नष्ट कर सकता है। विष्णु के सहस्त्र नामों को जपने वाली माँ पार्वती पूछती है किस एक नाम से इसके बराबर फल प्राप्त होता है। तब शिवजी जवाब देते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार बुध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा स्तोत्र का समापन किया। इस राम रक्षा स्तोत्र की फलश्रुति आनंद रामायण में विस्तृत से की गई है, जिसमें साधकों को इस स्तोत्र के नित्य पठन करने को प्रवृत्त किया गया है। शिवजी माँ पार्वती को कहते हैं कि इस पुण्य प्रदान करने वाले स्तोत्र के सिर्फ श्रवण मात्र से किसी भी प्रकार का भय रहता नहीं। बालक के ग्रह शांति का यह महामंत्र कुश को अभिमंत्रित करने के लिए शिवजी ने वाल्मीकि को सुनाया था। बालकों की ग्रह पीड़ा दूर करने के लिए इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। यह पाप निवारण करने वाला श्रेष्ठतम महामंत्र है। इसके जैसे दूसरा मंत्र नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है। यही सत्य शिवजी ने कहा है।
माँ पार्वती से। एक पात्र में जल भरकर उसमें एक पुष्प डालकर इस स्तोत्र का जाप करना चाहिए तथा उस जल को प्रोक्षण करना चाहिए। यह बहुत ही गुणकारी है। राम रक्षा स्तोत्र के पठन के समय एक धूप जलाना चाहिए तथा बाद में उस धूप का जो भस्म होता है वह अपने घर में छिड़कना चाहिए। उससे मनोवांछित फल मिलता है। यह स्तोत्र नित्य सुबह शाम पठन करना चाहिए। यह स्तोत्र मानव जाति के लिए एक वरदान है। इसके पठन से वास्तु दोष और अनेक बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं गुड़ी पाड़वा से यानी वर्ष प्रतिपदा से रामनवमी अर्थात रामनवमी के 9 दिन संकल्प के साथ इसके 11 पाठ नित्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र ही जीवन में सब कुछ है। यही हमारा उद्धार कर सकता है। और इस कोरोना महामारी से यदि हटाना है, निर्मूल करना है, तो एकमात्र मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र, जिसको हम श्रद्धापूर्वक और भक्ति से अपने मन में उतारें और उसका पठन करें, गायन करें, नित्य करें। रामनवमी के इस पावन पर्व पर राम रक्षा स्तोत्र का थोड़ा सा हमने चिंतन किया, समझने की प्रयत्न किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप कृपया इसको कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मेरा उत्साहवर्धन करें। इस प्रकार से आपको फिर से सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन, अभिवादन, नमस्कार। जय जय रघुवीर समर्थ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम समर्थ।